हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम सब लोग लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं। अब बात ये आती है कि आखिर केमिस्ट्री में लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम का क्या ज़रूरत। तो आप लोगों ने कई सारे ऐसे चैप्टर क्लास 11th में पढ़े होंगे या 12th में आप पढ़ रहे होंगे, या हम ये कह दें कि कहीं ना कहीं पर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या फिर मैथमेटिक्स के टाइम पर आपको किसी न किसी इक्वेशन में लॉग की वैल्यू निकालने की ज़रूरत पड़ जाती होगी, या फिर हम ये कह लें कि लॉगरिथम के कहीं ना कहीं पर इक्वेशन में यूज़ आ जाते हैं। तो किस तरीके से हमको उन लॉगरिथम के प्रॉब्लम से कोप अप करना है, या बेसिकली हम लॉगरिथम का यूज़ खुद से कहाँ पर कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम का इस्तेमाल हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमें अपनी प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करना होता है। मतलब किसी प्रॉब्लम को जो थोड़ी सी हमारे लिए टफ है, अगर हम उसे ईजी तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे लिए लॉगरिथम जो है वो एक बेस्ट तरीका है। तो लॉगरिथम क्या होता है, यहाँ पर हम लोग बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ने वाले, बट हाँ, हम इतना पढ़ेंगे जितना हम लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम को पढ़ना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लॉगरिथम के कुछ बेसिक फार्मूला क्या क्या हैं। लॉगरिथम जो होता है वो बेसिकली दो तरीके का होता है। एक ऐसा लॉग जिसका बेस 10 होता है और एक ऐसा लॉग जिसका बेस ई होता है। ई वाले लॉग को हम नेचुरल लॉग भी कहते हैं। जनरल यूज़ में या न्यूमेरिकल यूज़ में हम लोग बेस 10 वाले लॉग का इस्तेमाल करते हैं, बट नेचुरल लॉग भी कहीं ना कहीं पर यूज़ में आ जाता है, जिसे फर्दर हम लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करके हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम छोटे छोटे लॉगरिथम के फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपके सामने 3 फार्मूला प्रेजेंट कर रहा हूं जो कि सबसे ज़्यादा यूजफुल फार्मूला होंगे और मेनली इन्हीं फार्मूला का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला जो फार्मूला है दैट इज log m टू द पावर n। तो हम इसको लिख देते हैं n log m। मतलब जब कभी भी m टू द पावर n होगा तो n आगे चला आएगा log के, और ये वाला आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा। बट इन केस कभी आपको एक ऐसी वैल्यू मिलती है log m क्रॉस n, तो आप इसको क्या लिखोगे? आप इसको लिखोगे log m प्लस log n। और अगर कभी आपको ऐसी कोई वैल्यू मिल देती है लाइक m डिवाइडेड बाई n, तो व्हाट वी विल राइट? वी विल राइट log m माइनस log n। तो ये 3 फॉर्मूला हैं जो आइदर log बेस 10 का हो तब भी वैलिड करेंगे या नेचुरल log हो तब भी वैलिड करेंगे। मींस अगर इन सारे log की जगह पर ln लिखा हो, ln का मतलब होता है log बेस e, मतलब ln x इज जस्ट सिमिलर टू log x बेस e। जब कभी भी log बेस e की बात करते हैं तो हम शॉर्ट में उसको ln भी लिख देते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है log के लिए जितना वैलिड है उतना ही वैलिड ln के लिए भी है। बट हमें क्योंकि जो टेबल मिलता है जिसकी हेल्प से हम log की वैल्यूज़ निकालते हैं, वहाँ पर हमें सारी वैल्यूज़ बेस 10 की दी रहती हैं। तो जब कभी भी हमें log बेस e या ln को log बेस 10 में कन्वर्ट करना होगा तो हम एक खास नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर हम उसको इस तरीके से समझने की कोशिश करें कि log बेस x बेस e की वैल्यू अगर हम log x बेस 10 में लिखेंगे तो हमें एक नंबर 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये जो नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से log e log 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको फॉर्मूलाज तो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इसे आप बस याद कर लीजिए ताकि आगे जब आप न्यूमेरिकल्स में इसको इम्प्लीमेंट करें तो बहुत अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। अब बात करते हैं कि भाई ये log की वैल्यूज़ हम निकालेंगे कैसे। तो हम पहले देख लें log टेबल को ध्यान से। तो जो सबसे स्टार्टिंग की वैल्यू है वो 10 है। तो बेसिकली यहाँ पर जो वैल्यू स्टार्ट हो रही है वो 10 से स्टार्ट हो रही है। मीन्स log 1 से लेकर के log 9 तक की वैल्यू या तो हमें खुद याद कर लेनी चाहिए, या तो हम कैसे निकालेंगे ये हम थोड़ी देर के बाद समझेंगे। तो कुल मिलाकर के मैं आपको log 10 से ऊपर की वैल्यूज़ निकालना सिखाता हूँ। तो इमेजिन करिए कि आपको log 10.5 की वैल्यू निकालनी है। तो log 10.5 की वैल्यू निकालने के लिए आपको करना ये है कि पॉइंट के पहले जो डिजिट दिया हुआ है उस डिजिट को आप अपने पहली वाली कॉलम में ढूंढोगे। जब वो डिजिट मिल जाए तो पॉइंट के बाद जो पहली वैल्यू दी हुई है उसको आप अपने पहले वाले रो की वैल्यू से क्या करोगे? क्रॉस कराओगे। चलते हैं जरा क्रॉस करा करके देखते हैं। तो आपको टेबल पे विजुअल हो इस वजह से मैंने कलर चेंज किया। log 10 का 5 के साथ क्रॉस कराना है। तो सबसे पहले आप ढूंढो 10 को, तो ये रहा 10, और फिर आप पॉइंट के बाद ढूंढो 5 को और इन दोनों का क्रॉस कराओ।
तो व्हाट वी विल गेट, इन दोनों का क्रॉस कराने पर वी विल गेट 0212। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 0212 को हमें एज इट इज लिख देना है। तो log 10.5 इज 0212। अब बात आती है कि इतना करने के बाद जब आप सारी वैल्यूज का क्रॉस करा लोगे तो जो 4 डिजिट की वैल्यू मिलनी है उस वैल्यू को लिखने के बाद आप ये देखो कि पॉइंट के पहले आपके पास कितनी डिजिट है। याद रखिएगा मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा, मैं डिजिट की बात कर रहा। पॉइंट के पहले कितना डिजिट है, तो हम कहेंगे पॉइंट के पहले हमारे पास 2 डिजिट है। ये जो 2 डिजिट है इसमें से हम एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिला, 1। तो व्हाट वी विल गेट 1.0212। अब अगर हम एक और बड़े वैल्यू लॉग की वैल्यू की बात करें तो लॉग 15.57 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो जब कभी भी आप किसी वैल्यू की लॉग निकालने की कोशिश करिएगा तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि पॉइंट के पहले 2 डिजिट हैं कि नहीं। अगर पॉइंट के पहले 2 डिजिट नहीं है तो हम पॉइंट को शिफ्ट करके पॉइंट के पहले 2 डिजिट कर लेंगे ताकि आपको लॉग की वैल्यू निकालने में सबसे ज़्यादा ईजी फील हो। तो हम क्या करेंगे, 15.57 में पॉइंट के पहले 15 तो है ही, तो हम क्या करेंगे 15 को अपने टेबल में ढूंढेंगे। तो हमने क्या किया, 15 को ढूंढ लिया। अब 15 के बाद पॉइंट में के बाद पहला डिजिट क्या है, 5। तो 5 यहां पर मिला। इन दोनों का हम क्रॉस कराएंगे जब, तो व्हाट वी विल गेट 1903। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने केवल 15 का 5 के साथ क्रॉस कराया है। अब हम 15 का इसके सेकंड डिजिट 7 के साथ क्रॉस कराएंगे। बट ये जो 7 है ना, ये क्योंकि सेकंड डिजिट है तो हम इसको मीन डिफरेंस में ढूंढेंगे। मतलब जो पहली डिजिट है पॉइंट के बाद की उसको हम यहाँ लॉगरिथम के मेन टेबल में ढूंढेंगे और जो सेकंड डिजिट है उसको हम मीन डिफरेंस में ढूंढेंगे। तो मीन डिफरेंस में 7 को ढूंढेंगे तो व्हाट वी विल गेट 20। तो जो 15 का पहली डिजिट के साथ क्रॉस करने पर और सेकंड डिजिट के साथ क्रॉस करने पर मिला है, इन दोनों को हम सम अप कर लेंगे। तो सम अप करने पर हमें क्या मिलता है, तो चलते हैं देखते हैं। हमें ऐड करना है 1903, ये हमारा रफ वर्क है, और फिर हमने 20 को ऐड किया तो व्हाट वी विल गेट 1923। अब ये जो 1923 मिला है इसको हम लिख लेंगे। अब बात आती है पॉइंट के पहले नंबर ऑफ डिजिट्स बताओ। तो नंबर ऑफ डिजिट्स पॉइंट के पहले कितना था, 2। तो व्हाट वी विल गेट 2 - 1 दैट इज 1.1923। तो उम्मीद रखता हूं कि आपको थोड़ी बड़ी वैल्यू का भी लॉग निकालने के लिए आ गया होगा। तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। भाई हमने क्या किया, पॉइंट के पहले 10 डिजिट थी तो हमने निकाल लिया। अब हम देखते हैं कि अगर पॉइंट के पहले केवल 1 डिजिट हो या पॉइंट के पहले 3 डिजिट हो तब हम कैसे निकालेंगे। अगर हम एक बड़ी वैल्यू लें लाइक log 5.679, तो इसकी वैल्यू को निकालने के लिए हमें पॉइंट से पहले 2 वैल्यू होती है तो हमें इजी फील होता है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे। पॉइंट को शिफ्ट करने के लिए हम देखेंगे ये हो जाएगा log 56.79। अब क्योंकि पॉइंट हमने शिफ्ट किया है तो पॉइंट शिफ्ट करने के लिए वैल्यू चेंज ना हो, इस वजह से हमें 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो अब ये जो आपके सामने जो एक्सप्रेशन दिख रहा है वो log m/n जैसा एक्सप्रेशन दिख रहा है। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे log 56.79 माइनस में log 10 में, क्योंकि log m/n का फॉर्मूला हम जानते हैं log m - log n होता है और इस वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था। तो अब बेसिकली log 56.79 की हम वैल्यू निकालें तो 56 का हम 7 में क्रॉस कराएंगे मेन टेबल में और 9 के साथ क्रॉस कराएंगे मीन डिफरेंस टेबल में। तो 56 का 7 के साथ क्रॉस कराइए। तो भाई 56 का अगर हमने 7 के साथ क्रॉस कराया तो वी विल गेट 7536। तो 7536 ये हमारा रफ वर्क है और 7536 अगर हमें मिला है तो ये 7 के साथ क्रॉस कराने के लिए मिला है। अब हम 56 का 9 के साथ क्रॉस कराएंगे बट मीन डिफरेंस में। क्यों? क्योंकि जो 9 था वो सेकंड प्लेस था डेसिमल के बाद। तो 9 के साथ जब हम क्रॉस कराएंगे तो वी विल गेट 7 और जब हम इसको ऐड करेंगे तो एडिशन पे हमको मिलेगा 3, कैरी आएगा 1, 3 + 1 4, 5 और 7, वी विल गेट 7543। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7543 और पॉइंट के पहले कितना डिजिट था, तो 2 डिजिट था। याद रखिएगा लॉगरिथम में हम हमेशा डिजिट की बात करते हैं। तो पॉइंट के पहले डिजिट था 2, 2 में से बन जाएगा 1 तो वी विल गेट 1.7543। और अब बात आती है log 10 की, तो log 10 की वैल्यू होती है 1। तो 1.7543 - 1 वी विल गेट 1.7543। ओके, तो उम्मीद रखता हूं कि अगर 10 से छोटी वैल्यू होगी तो भी आप निकाल लेंगे। अब हम बात करते हैं कि 10 से बड़ी वैल्यू को कैसे निकालेंगे। तो स्क्रीन क्लियर करते हैं और फिर से 10 से बड़ी वैल्यू के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो 10 से बड़ी वैल्यू अगर हमें निकालनी होगी लाइक log 567.9, अब हमने क्या देखने को मिला कि भाई ये तो 3 डिजिट्स था, तो अब 3 डिजिट्स को हम 2 डिजिट्स में चेंज करेंगे तो वी विल गेट log 56.79 × 10।
तो अब हमें क्या मिला, log m क्रॉस n मिल गया। तो हम इसको लिख सकते हैं log 56.79 प्लस log 10। अब हम क्या करेंगे, अब हम log 56.79 की वैल्यू निकालेंगे, जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कैसे निकालना है। 56 का 7 के साथ क्रॉस कराएंगे तो हमें रफ वर्क में क्या मिलेगा, 7536। और अब हम क्या करेंगे, 9 के साथ क्रॉस कराएंगे तो हमें 7 मिलेगा, और हम जब इसको ऐड करेंगे तो वी विल गेट 3457। तो वी विल गेट 7543। और पॉइंट के पहले कितनी डिजिट थी, 2 डिजिट में से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट 1.7543। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हम ऐड जब करेंगे तो 2.7543 इसकी वैल्यू आ जाएगी। याद रखिएगा, लॉगरिथम में पॉइंट के पहले जितनी डिजिट्स होती है, आंसर जो आता है उससे एक वैल्यू कम करके आता है। तो अगर पॉइंट के पहले 3 डिजिट थी तो डिजिट में से एक वैल्यू कम करेंगे तो 2, यानी जो आंसर आएगा वो 2 पॉइंट अप्रॉक्स के आएगा। अगर इसके अलावा आपका कोई आंसर आता है तो आप उसे थोड़ा बहुत समझिए कि आपने कहीं पर मिस्टेक की। अब अगर हम बात करेंगे एंटी लॉग की, तो एंटी लॉग में हम अगर देखें तो एंटी लॉग जनरली जो होता है, जिस तरीके से हम लॉग जब निकालते हैं तो वो पॉइंट के पहले 2 डिजिट होना चाहिए। ठीक उसी तरह से एंटी लॉग निकालते वक्त हमें ये ध्यान देना होता है कि हमें पॉइंट के बाद एटलीस्ट 3 डिजिट चाहिए होता है, या 4 डिजिट भी रहेगा तो भी काम चल जाएगा। तो चलते हैं, हम निकालते हैं एंटी लॉग एक वैल्यू का, लाइक एंटी लॉग ऑफ 0.005। अगर हमें इसका एंटी लॉग निकालना होगा तो पॉइंट के पहले क्या लिखा हुआ है हम इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। पॉइंट के बाद हम सबसे पहले 2 डिजिट का एक पेयर उठाते हैं और उसके बाद एक डिजिट का पेयर उठाते हैं। तो 2 डिजिट का जो पेयर हमने उठाया वो कितना आया, 00। तो 0.00 का हम क्रॉस किसके साथ कराएंगे, 5 के साथ। तो 0.00 का जब हम 5 के साथ क्रॉस कराएंगे तो वी विल गेट 1012। हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 1012। 00 का 5 के साथ क्रॉस करा दिया, ये वैल्यू आ गई। अगर इसके बाद एक वैल्यू और होती तो हम देखते क्या करते, पर क्योंकि सिर्फ यही 2 वैल्यू थी तो हमने क्रॉस करा के एक वैल्यू निकाल ली। अब हम देखेंगे पॉइंट के पहले क्या लिखा है। याद रखिएगा, लॉग में हम देखते थे पॉइंट के पहले कितना डिजिट है, एंटी लॉग में हम देख रहे हैं पॉइंट के पहले वैल्यू क्या है। तो वैल्यू क्या है, 0 में हम 1 ऐड करेंगे तो 0 + 1 1। जितना आंसर आएगा उतने डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। तो 1 आंसर आया मतलब 1 डिजिट के बाद पॉइंट। तो राइट साइड से हम देखेंगे, सॉरी लेफ्ट साइड से हम देखेंगे तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट, मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 1.012। तो मतलब एंटी लॉग ऑफ 0.005 इज 1.012। चलते हैं एक और वैल्यू देखते हैं, एंटी लॉग ऑफ 0.0056। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट के बाद 2 का पेयर उठाएंगे और फिर 5 के साथ इसका हम क्रॉस कराएंगे। तो 00 का 5 के साथ क्रॉस कराएंगे तो व्हाट वी विल गेट, 1012। और ये जो आखिरी डिजिट 4th डिजिट बची है 6 का, इसको मीन डिफरेंस में ढूंढेंगे। तो मीन डिफरेंस में 0.00 का अगर हम क्रॉस कराएं 6 के साथ तो वी विल गेट 1। तो हम इसका 1 ऐड कराएंगे तो वी विल गेट 1013। तो हम लिखेंगे 1013। और पॉइंट के पहले कितना था, 0 में हम 1 ऐड करेंगे तो 1, यानी 1 डिजिट के बाद पॉइंट अगर लगाएंगे तो 1013 विल बी आंसर। अब थोड़ा सा हम एंटी लॉग बड़े वैल्यूज का देखते हैं। लाइक अगर हम बड़े वैल्यूज की एंटी लॉग देखें तो लाइक एंटी लॉग ऑफ 6.5932, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो 5932 की वैल्यू निकालने के लिए हमें पॉइंट के पहले क्या लिखा हुआ उससे कोई मतलब नहीं रहता, वो तो हम सबसे लास्ट में देखते हैं। तो 0.59 का हम 3 के साथ क्रॉस कराएंगे। तो 0.59 का जब हम 3 के साथ क्रॉस कराएंगे तो वी विल गेट 3908। और अब हम उसी 59 का मीन डिफरेंस में 2 के साथ क्रॉस कराएंगे। तो 59 का हम मीन डिफरेंस में जब 2 के साथ क्रॉस कराएंगे तो वी विल गेट 2। तो हम इसमें 2 ऐड कर देंगे, व्हाट वी विल गेट, 3910। तो हम लिख देंगे 3910। अब पॉइंट के पहले कितना लिखा हुआ था, 6 में हम 1 ऐड करेंगे, व्हाट वी विल गेट, 7। तो हम 7 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके बाद पॉइंट लगा दिया तो पॉइंट के बाद हमने 00 लिखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब कि हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 3.9 इंटू 10⁻⁶। या अगर हम डायरेक्टली लिखने की कोशिश करें कि बिना किसी मिस्टेक के, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 59 का 3 के साथ क्रॉस कराया फिर 2 के साथ क्रॉस कराया, वी विल गेट 3910। तो जब कभी भी हम 3910 लिखेंगे तो इसके पहले ऑटोमेटिकली एक पॉइंट लगा दीजिएगा और पॉइंट के पहले जो वैल्यू लिखी होगी मल्टीप्लाइड बाई 10
टू दी पावर उसमें एक ऐड कर दीजिएगा। तो पॉइंट के पहले कितना लिखा था 6, तो 6 की पावर 6 में ऐड करने के लिए 10 की पावर 7 हो गया। एक एंटी लॉग और निकाल करके देखते हैं, तो वो और बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, लाइक एंटी लॉग ऑफ 23.69 सॉरी 4 ले लेते हैं, 6457। अब पॉइंट के पहले क्या लिखा हुआ है छोड़ दो, 64 का 5 के साथ क्रॉस कराओ। तो 64 का हमने 5 के साथ क्रॉस कराया तो वी विल गेट 4416। अब 64 का 7 के साथ क्रॉस कराएंगे, बट मीन डिफरेंस में क्योंकि 7 क्या था, फोर्थ डिजिट थी, तो 64 का 7 के साथ हमने क्रॉस कराया तो वी विल गेट 7, तो हम इसमें 7 ऐड कर देंगे। तो 4476 में हमने जब ऐड किया तो वी विल गेट 3 7 1 8 4 एंड 4 4483। हमने क्या किया, 64 का 5 के साथ, सॉरी ये 4416 था, तो मतलब ये आ जाएगा 4423। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4423, ठीक है। अब पॉइंट के पहले कितना 23, तो हम यहाँ पर सिंपली पॉइंट लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू दी पावर 23 में 1 ऐड किया, कितना आ गया 24। तो ये कितना आ गया 24। मतलब कि पॉइंट के पहले अगर 0 है 1 है 2 है तब तो हम सिंपली उतना पॉइंट लिख करके डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, उतना डिजिट शिफ्ट करके। बट हम क्या करेंगे, अगर पॉइंट के पहले इतनी वैल्यू लिखी कि हम उतने जीरोज नहीं लिख सकते या उतने डिजिट के बाद पॉइंट नहीं लगा सकते, तो आप जो 4 डिजिट की वैल्यू लिखी है उसके पहले आप पॉइंट लगाइएगा, मल्टीप्लाइड बाय 10 टू दी पावर, और जो पॉइंट के पहले वैल्यू लिखी होगी उसमें 1 ऐड करके 10 की पावर आप लिख देंगे। एक वैल्यू मैं आपको और बताऊंगा ताकि आप बिल्कुल क्लियर हो जाएं, लाइक एंटी लॉग ऑफ, आप मान लीजिए आपको निकालना हुआ 67.5948, तो अब 59 का 4 के साथ क्रॉस कराओ भाई, तो 59 का हमने 4 के साथ क्रॉस कराया तो व्हाट वी विल गेट 3926। अब 59 का हम 8 के साथ क्रॉस कराएंगे, तो 59 का 8 के साथ क्रॉस कराया, हमें मिला 7, तो हमें क्या मिल जाएगा 3933। तो हम लिखेंगे 3933। अब पॉइंट के पहले 67 है, 67 में 1 ऐड किया 68। अब 68 डिजिट के बाद पॉइंट तो लगा नहीं सकते, तो हम सिंपली यहाँ पर स्टार्टिंग में पॉइंट लगाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10 टू दी पावर 68 लिख देंगे। ये हमारी एंटी लॉग की वैल्यू आ जाएगी इसकी। अब बात आता है भाई लॉग समझ लिया, एंटी लॉग समझ लिया, हमें ये इंप्लीमेंट कहाँ करना है, किस जगह पर हम इस लॉग और एंटी लॉग का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम हम वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर हमें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना होता है। तो चलते हैं देखते हैं किस तरीके से हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इमेजिन करिए कभी आपको a क्यूब की वैल्यू 64 आ गई और हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो आप तुरंत बता सकते हो क्योंकि 64 एक परफेक्ट क्यूब है, तो आप लिख दोगे कि भाई a की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। बट इमेजिन करिए कि आपको क्वेश्चन दे रखा है a क्यूब इज इक्वल्स टू 55। अब ये 55 परफेक्ट क्यूब नहीं है और आपको a की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पर काम आएगा आपके लॉग, जो बहुत इजी तरीके से आपको इस a की वैल्यू निकाल करके दे देगा। तो आपको क्या करना है, दोनों साइड लॉग ले लेना है। लॉग a टू दी पावर क्यूब इज इक्वल्स टू लॉग 55। अब आप क्या करोगे, ये लॉग m टू दी पावर n है तो फॉर्मूला लगा दो, तो दिस विल बिकम 3 log a इज इक्वल्स टू लॉग 55। अब आप क्या करोगे, log 55 की वैल्यू निकाल लो, तो log a इज इक्वल्स टू log 55 की वैल्यू आ गई, और अब आप क्या करोगे 3 से डिवाइड कर दोगे। याद रखना यहाँ पर log 55 की वैल्यू निकालना, 55 को 3 से मत डिवाइड कर देना, log 55 की वैल्यू निकाले उस वैल्यू को 3 से डिवाइड कर दो, और जो वैल्यू आएगी उसका क्या कर लो, एंटी लॉग ले लो, यानी एंटी लॉग ऑफ जो वैल्यू इसकी सॉल्व करके आएगी उसकी वैल्यू का एंटी लॉग ले लो, a की वैल्यू निकल जाएगी। मतलब अब आपको क्यूब रूट निकाल करके उतना हौच पौच करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा। और ये लॉग और एंटी लॉग निकालना मिनटों का खेल है अगर आप लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम टेबल पे प्रैक्टिस कर लिए तब। अब बताती है कि भाई ठीक है, ये तो बहुत हलवा वाला क्वेश्चन हो गया, और कोई क्वेश्चन करके दिखाइए किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो लाइक इमेजिन करो हमें दे दिया 6 इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर x, मतलब 2 की हम कितनी पावर रख दें जो वैल्यू आ जाए x। तो भाई अगर 2 टू दी पावर 2 रखोगे तब तो 4 आ जाएगा, 2 टू दी पावर 3 रखोगे तो 8 आ जाएगा, मतलब 2 की पावर कभी भी कुछ भी रखोगे अगर होल नंबर तो 6 नहीं आने वाला। तो हम क्या x की वैल्यू रखें कि 6 आ जाए, इसको भी हम बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं थ्रू लॉगरिथम। कैसे करेंगे, तो log 6 विल बी इक्वल्स टू log 2 टू दी पावर x, हमने दोनों साइड log ले लिया। अब log 6 विल बी इक्वल्स टू x log 2। अब क्या है, x विल बी इक्वल्स टू log 6 डिवाइडेड बाई log 2। अब भाई मैटर ये है
कि log 6 और log 2 दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, डिवाइड कर दो और x की वैल्यू आ जाएगी। कभी कभी क्या होगा, आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई log में तो 10 की पावर, मतलब जो कॉलम शुरू था वो 10 से शुरू था, तो हम 6 की वैल्यू कैसे निकालें। तो बेटा 6 की वैल्यू निकालने के लिए जो तरीका मैंने आपको बताया था वो तरीका जरूर इस्तेमाल करिएगा। log 6 को आप क्या लिख सकते हो, log 60/10, एंड दिस विल बिकम log 60 माइनस log 10। अगर ये वाली वैल्यू आप नहीं करना चाहते हो तो बेसिकली log 1 से लेकर के log 9 तक की वैल्यू आप क्या करोगे, याद कर लोगे। कैसे याद करना है, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं बताता हूं कैसे आपको याद करना पड़ेगा। तो आप याद कर लो, log 1 की वैल्यू होती है 0 और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, log 3 की जो वैल्यू होती है वो 4771 होती है। अब क्योंकि log 2 और log 3 निकल गया तो आपको बस केवल log 5 और log 7 की वैल्यू याद करनी पड़ेगी। ये ढूंढो और याद कर लो। अब मैं बताता हूं, अगर ये 5 वैल्यू याद है तो किस तरीके से आपकी बाकी log की वैल्यूज निकल जाएगी। इमेजिन करिए आपको log 4 निकालना है, तो log 4 हो जाएगा log 2 to the power 2 एंड दिस विल बिकम 2 log 2, और log 2 की वैल्यू पता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, log 4 की वैल्यू आ गई। log 5 की वैल्यू मैंने याद करने के लिए बोली है, log 6 की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो ये हो जाएगा log 2 into 3 एंड दिस विल बिकम log 2 plus log 3, और log 2 की भी वैल्यू आपको पता है, log 3 की भी वैल्यू पता है, log 6 की वैल्यू निकाल लोगे। log 7 की वैल्यू मैंने याद करने के लिए दी है, और log 8 की वैल्यू आप क्या लिख दोगे, log 2 to the power 3 एंड दिस विल बिकम 3 log 2। log 2 की वैल्यू आपको पता है, उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, log 8 की वैल्यू निकल जाएगी। अगर आपको log 9 की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, log 3 to the power 3, और आप क्या लिख सकते हो, 3 log 3, मतलब कि log 3 की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, log 9 की वैल्यू निकल जाएगी। और log 10 या log 10 से, log 10 की वैल्यू तो होती है 1, और log 10 से ऊपर की वैल्यूज आप log टेबल से निकाल सकते हो। अब बात ये आती है कि भाई log बता दिया, एंटी लॉग बता दिया, फॉर्मूला बता दिया और कुछ हलवा वाले क्वेश्चन बता दिए, पर 11th-12th के लेवल में तो इस तरह के क्वेश्चंस कभी आते ही नहीं है, ये तो भाई क्लास 9th और क्लास 10th वाले क्वेश्चन है। तो किस तरीके से आपको 11th के क्वेश्चंस को हैंडल करना है या 12th के क्वेश्चंस को हैंडल करना है, चलते हैं उसके लिए भी एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन ले रखा है, k = a e to the power -e/rt। ये क्लास 12th में एक अरेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है, जहां पर आपको कई सारी वैल्यूज दे रखी हैं और a की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर मैं आपको लॉग और एंटी लॉग तो निकाल करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो टेबल से आप खुद निकाल सकते हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैसे आपको लॉग और एंटी लॉग यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है। तो आप जरा वैल्यूज रखिए और देखिए क्या इक्वेशन आता है। तो k की वैल्यू है 2.418 इंटू 10 to the power -5 विल बी इक्वल्स टू a e to the power माइनस e की वैल्यू दे रखी है 179.9 इंटू 10 to the power 3 डिवाइडेड बाई r की वैल्यू होती है 8.314 और t की वैल्यू दे रखी है 546। याद रखिएगा ये e की पावर पे है। अब क्योंकि a की वैल्यू निकालनी है तो e की पावर तो कभी हम सॉल्व कर नहीं सकते, 10 की पावर भी अगर ये होता तो हम नहीं सॉल्व कर पाते। तो चलते हैं जरा देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जब कभी भी आपको इक्वेशन में e दिखाई दे तो आपको सिंपली नेचुरल लॉग लेना है दोनों साइड। अगर e नहीं दिखाई दे रहा है तो आप सिंपल लॉग ले लो। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, नेचुरल लॉग लेते हैं। तो नेचुरल लॉग को हम रिप्रेजेंट करते हैं ln से, ln 2.418 इंटू 10 to the power -5 इज इक्वल्स टू ln a। अब ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ln अगर लोगे तो ln m क्रॉस n बनेगा, तो ln m प्लस ln n हो जाएगा। तो e टू द पावर -170.9.9 इंटू 10 to the power 3 अपॉन में 8.314 इंटू 546। अब देखो क्या हो गया। तो हम क्या करेंगे, ln को log में कन्वर्ट करेंगे। ln को log में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया 2.303 का मल्टीप्लाई करना है। तो 2.303 log, अब जरा यहां पर ब्रैकेट लगाओ और मैं एक और सिंपल सा स्टेप आपको बताता हूं करना क्या है। आपको बस करना है सिर्फ इतना है, अब आपको log का फॉर्मूला लगा देना है। तो ये हो जाएगा log m क्रॉस n, तो दिस विल बिकम log 2.418 क्रॉस था तो प्लस हो गया log 10 to the power -5, और अब होगा क्या, -5 आगे आ जाएगा और log 10 की वैल्यू हो जाएगी 1, और यहां पर log 2.48 की वैल्यू आप निकाल लोगे, इज इक्वल्स टू 2.303 log a हो गया। और यहां पर आप क्या करोगे, ये e टू दी पावर था, मतलब log m टू दी पावर n, तो n आगे आ जाएगा, तो n विल बिकम -179.9 इंटू 10 to the power 3
अपॉन 8.314 इंटू 546 ln e। और जैसे log 10 की वैल्यू 1 होती है वैसे ln e की भी वैल्यू 1 होती है। याद रखने के लिए मैं आपको बता दूं, जिसकी भी वैल्यू log की निकालनी है, अगर बेस भी वही है तो हमेशा 1 उसकी वैल्यू आती है। लाइक log 2 बेस 2 1, log e बेस e 1, log 10 बेस 10 1, log 3 बेस 3 1। मतलब जिसकी वैल्यू निकालनी है बेस भी वही है तो वैल्यू क्या आएगी 1। तो log e और ln का बेस कितना होता है e, तो e बेस e कितना आ जाएगा 1, तो दिस विल बिकम 1। अब आपको क्या करना है, बाय log 2.418 की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे, तो log 10 से छोटा है तो पॉइंट को शिफ्ट करोगे 24.18 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 कर दोगे तो log 24.18 माइनस में log 10 माइनस में 5, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद सारे वैल्यूज को आप सॉल्व करोगे, इसको उधर लेकर के जाओगे और 2.303 को क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो एक फर्दर वैल्यू आ जाएगी log a इज इक्वल टू कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू। अब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू। और ये जो एंटी लॉग वैल्यू आएगी, आप जब इसका एंटी लॉग निकालोगे तो एग्जैक्टली a की वैल्यू आ जाएगी। तो उम्मीद मैं रखता हूं कि किस तरीके से लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम को इंप्लीमेंट करना है और चार्ट से उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी इक्वेशन में कि वहां पर आपको लॉग कैसे लगाना है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपडेट करिए, मैं आपकी हेल्प करने की जरूर कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स, बाय बाय।